लोग अगर चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ करना भी है तो 2024 में ही करेंगे, जो आने वाले साल भर के बाद 24 आने को आने वाला है। 2023 में कैसा रहेगा हम लोग का आंदोलन? देखिए आंदोलन थोड़ा सा अभी हम लोग अब लोगों को गांव-गांव जाकर जोड़ने का काम करेंगे। दादा बड़े दिनों के बाद जो है आपका सभा स्टार्ट हो रहा है। देखिए आज सभा एक्चुअली सभा नहीं है क्या, विनोद बाबू, निर्मल दा, शक्ति दा और सुनील दा की याद में एक साथ यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम होता है और उसी क्रम में हालांकि हम भी आज अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद चूँकि काफ़ी 4-5 महीना पहले बात हुआ था और चूँकि चारों महापुरुषों के सम्मान का विषय था, तो चूँकि हम जिंदा थे और उनके अपने जीते जी उन महापुरुषों के सम्मान में आज यहाँ आना पड़ा। और फिलहाल सभा को लेकर उतना शेड्यूल नहीं है, इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा बीते दिनों जो हमारे साथ घटना घटी, आखिर हम भी एक इंसान है, थोड़ा सा अपने आप को मैंने दिक्कत और असुविधा में पाए हैं, लेकिन फिलहाल समय के साथ सब ठीक होगा और सभाएं भी होंगी, आंदोलन भी होंगे और आगे की रणनीति को लेकर झारखंड के हित में लड़ेंगे भी। तो एक साल से आप सभा कर रहे थे, क्या इसी तरह सभा हम लोग को लगातार देखने को मिलेगा या कुछ बदलाव होगा? नहीं, अब चूँकि अब सभाओं में से नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा 2024 में, क्योंकि ये गूंगी बहरों की सरकारें हैं, अपने हित के लिए सारा कार्य कर रही है, छात्र परेशान है, तो इसलिए हम लोग एक प्रयास करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम लोग जो आने वाले समय में चुनाव होंगे उसमें हम लोग परिवर्तन लेकर आएंगे, हम लोग एक प्रयास करेंगे। प्रयास करना, परिवर्तन होना दोनों अलग विषय है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि युवा और छात्र एकजुट होकर एक ऐसी सरकार को आने वाले दिनों में चुने जो राज्य के हित में काम कर सके। अच्छा, नियोजन नीति के बारे में सरकार बोल रही थी बार बार, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, उनके पास जो सबसे पहली बात है कि नियोजन नीति, हम बार बार यही मांग हो रही है कि झारखंड के हित में नियोजन नीति बने, लेकिन जो लोग सत्तारूढ़ दल के हैं, अब उनके इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, सब तो अन्य राज्यों के हैं, तो फिर यह नीति कैसे बनेगी? सवाल ही नहीं है। वो भले आके 1932 के खतियान की बात करे, वो भले झारखंडी की बात करे, लेकिन उनके मैंने कैबिनेट के बाद जो मैंने मंत्रालय के पीछे जो कार्य करती है, जो बॉडी कार्य कर रही है, जिसमें सेक्रेटरी है, जिसमें IAS वगैरह हैं, वो तो मैक्सिमम लोग बाहर के हैं, सलाहकार भी हैं, जो नॉन गवर्नमेंट के वे लोग भी बाहर के हैं, यूपी बंगाल के लोग रखे हुए हैं, तो उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो झारखंड के हित में कार्य करें? तो इसीलिए मेरा मानना है बदलाव ही झारखंड के लिए कुछ उम्मीद ला सकता है, वरना जो परिस्थिति आज झारखंड राज्य में देखने को मिल रही है, यहाँ लगभग लगातार युवाओं के सपने को दरकिनार करते हुए नीतियां बन रही है। तो दादा अभी देख रहे हैं झंडा ढोने वाला सिस्टम वही फिर दिखाई दे रहा है। देखिए हमने पहले भी कहा कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे हम लोग परिवर्तन ही कर लेंगे। हम लोग एक पेड़ लगा रहे हैं, छोटा सा बीजारोपण कर रहे हैं। कुछ लोगों पे इसका प्रभाव थोड़ा मोड़ा दिखना चाहिए था ना। देखिए अब ये तो फिर जनता, हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि आगे खाई है, अब ये जनता पर तय करता है कि उस खाई में उन्हें जाना है या नहीं जाना है, रुक कर कोई नया रास्ता तय करना है। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा, हमने शुरू से कहा हम लोग बीज रोप रहे हैं, अब वो बीज बड़ा होगा, उसको फसल में पहले कोई काट देगा, ये तो भाई अब जनता पे डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग एक संदेश लेकर आए थे कि राज्य में जो भी नीति नियम बन रहे हैं वो हित में नहीं बन रहे हैं, जो भी विधायक सांसद हैं वो पैसों के अभाव में बिक जा रहे हैं और हमारे लिए जो पॉलिसियां बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही है। तो हम लोग एक संदेश लेकर जनता के बीच आए थे। अब जनता को तय करना है कि उस संदेश के अनुसरण उन्हें नवनिर्माण करना है या नहीं करना है, ये जनता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का कहना है कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बने, लेकिन हम लोग का जब खतियान लागू ही नहीं हुआ है तो नियोजन नीति कैसे बनेगा दादा उस आधार? देखिए सबसे पहली बात है, कोई नियोजन नीति स्थायी नीति के आधार पर बने तभी संभव हो पाएगी, और बाकी अगर अभी नियोजन नीति तत्काल में बनानी है तो उसके लिए आपको जातिवासी प्रमाणन करना होगा, खतियान के आधार पर जाति प्रवासी निर्गत करे, स्थानीय ब्लॉक को सख्त चेतावनी हो, किसी प्रकार का हेर फेर ना हो, जो 2 राज्यों में वोटर ID 2 जो राज्यों में स्थानित रखते हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, उनके साथ कोई भी। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि देख रहे थे शायद पश्चिमी सिंहभूम का कोई शख्स है जो शिक्षक बने थे आपका बिहार के किसी जिला में, वहाँ स्पष्ट कहा कि इनके शिक्षक की जो पात्रता है उसे रद्द किया जाता है क्योंकि इनका जो प्रमाण पत्र पाया गया वो झारखंड के सिंहभूम जिला का है। तो ठीक उसी प्रकार सख्त होकर निर्णय बनाने होंगे कि अगर अन्य राज्यों के लोग अगर चोरी छिपे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो उनके प्रमाण पत्रों के साथ साथ उनकी जो वैकेंसी है उसको सीधा रद्द करना होगा। उसमें अगर ऐसा कठोर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जब तक आप डिसीजन मेकर नहीं बन पाते हैं तब तक भला नहीं होने वाला है। सरकार कुछ ऐसे मैसेज के माध्यम से बोली जा रही है कि 2016 चाहे उससे पहले के नीति। सबसे पहला बात, हाँ वो मैसेज हम भी किसी के मोबाइल के माध्यम से सुने हैं, उसमें तो सरकार सिर्फ अपना बात रख रही है, वो भी एक रिकॉर्डेड है। और इधर से यस या नो का ही ऑप्शन है, अगर आपने यस कहा तो भी धन्यवाद, नो कहा तो भी धन्यवाद, कुछ नहीं कहा तो भी धन्यवाद, और फोन कट जा रहा है। तो देखिए फोन का क्यों ड्रामा करना, आप सीधा सीधे ऐप का जमाना है, आप एक ऐप लीजिए और उसमें अपना स्टेटमेंट रखने दीजिए, कम से कम एक पैराग्राफ में छात्र जो भी हैं अपनी बातों को रख सके। या फिर आप ऐसा कीजिए, आपका जो ट्विटर वगैरह में
हैशटैग के लिए आप बोल सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से सोशल मीडिया का इतना आप सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वीडियो का ऑडियो कॉल का बात आया वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं करती। अगर चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कुछ करना भी है तो 2024 में ही करेंगे, जो आने वाले साल भर के बाद 24 आने के बाद आने वाला है। 2023 में कैसा रहेगा हम लोग का आंदोलन? देखिए आंदोलन थोड़ा सा अभी हम लोग अब लोगों को गांव-गांव जाकर जोड़ने का काम करेंगे, एक ऐसा संदेश लेकर जाएंगे और लगभग लोग वाकिफ हैं कि आज राज्य में क्या घट रहा है, तो बस उन्हें जाकर एक बार थोड़ा सा सबके बीच जाकर सभी समुदाय सभी वर्ग के लोगों के बीच को जोड़कर उनके बीच जाकर अपनी बातों को दादा एक सवाल बहुत कोई पूछता है कि सब कोई नेता बनने से पहले इसी तरह से करता है, ऐसा करता है? देखिए अगर सुनिए, हम लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, आश्वस्त रहिए। हम लोग जो बात कह रहे हैं अगर विधि व्यवस्था से वो बात नहीं हम लोग मनवा पाते हैं तो झुमरा का पहाड़ खाली है, वहाँ जाने में हम लोग को देर नहीं लगेगा। झारखंड की मिट्टी का इतिहास रहा है, यहाँ विद्रोह हुआ है, यहाँ आंदोलन हुआ है। हम लोग पहला प्रयास जो कि पढ़े लिखे छात्र हैं सीधी उंगली से ही घी निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं निकलती है। पहाड़ों की बात करें दादा, लेकिन पहाड़ों में भी तो काफी सारी एक्टिविटी देखी जा सकती है। देखिए फिलहाल पहाड़ों को इसीलिए बेचने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनको सभी को अगर झारखंड में किसी का हुक्मरान को डर है तो उन पहाड़ों के पीछे जो खनिज संपदा है वहाँ और भी कुछ है, उनसे उनको डर लगता है। तो फिलहाल हम लोग यही कहेंगे, लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं है, हम लोग अपनी बातों पर क्लियर हैं। हम लोग राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग का उद्देश्य है झारखंड के हित के लिए। अगर नहीं होता है तो अगर हथियार भी उठाना पड़े, विद्रोह करना पड़े, जो लोग इस राज्य के लिए गलत नीतियाँ बना रहे हैं उनके खिलाफ सामना करना पड़े, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लोग क्या कहते हैं ये लोगों का मैटर है, हम लोग तो स्पष्ट हैं कि हम लोग राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं और नियति हमें चुनकर लाई है तो राजभोग करने के लिए नहीं आए। वरना एक छोटा सा शख्स, एक आम साधारण सा लड़का आज इस स्तर पर हम नहीं आ पाते हैं। अब किसी भी इतिहास को आप खंगाल लीजिए, ऐसा नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलनकारी थे जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लाए हैं लेकिन किसी जिला किसी क्षेत्र तक सीमित रह गए। हम लोग आज लगभग 3 राज्यों में 4 राज्यों में हम लोग के आंदोलन के चर्चे होते हैं। आंदोलन सबसे बड़ी बात हम लोग के आइडियोलॉजी के चर्चे होते हैं। इसका मतलब नियति हमें खोज कर लाई, एक मंच दी है, तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा काम हो जो राज्य के हित में हो सके। नहीं होगा तो ऐसे भी इस दुनिया से एक दिन सबको चले जाना है, तो जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा आने वाले दिन। और देख रहे हैं दादा पुलिस वाले ज्यादा गुंडागर्दी आजकल बढ़ा दिए, हर जगह देख रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा करप्टेड अगर कहीं है तो झारखंड में है, और सबसे ज्यादा करप्टेड कोई है तो प्रशासन में बैठे लोग हैं, पुलिस प्रशासन में बैठे लोग जो हैं। जिसका जितना ज्यादा रैंक है उतना करप्टेड है, उतना क्या कहना। अभी रात को जितना भी कोलियरी बेल्ट, अब चले जाइए जितने भी अधिकारी हैं किसी बढ़िया मैंने रेस्टोरेंट में मुर्गा और बढ़िया रेड बियर ना क्या ब्लैक बियर सब आता है, उसको पीता हुआ नहीं रहेगा। हम लोग जानते भी नहीं, हम लोग सुने हैं।